हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुमार कंडेरा, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स 8 न्यूक्लियस कैरी पॉइंट चौमू। आज हम 11th क्लास के फर्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, लेक्चर नंबर 1। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ मैथमेटिक्स के, और उसमें फर्स्ट है हमारा इनइक्वलिटी। ठीक है बेटा, तो इनइक्वलिटी जो है उसकी हम बात करते हैं। आपने 10th क्लास में कुछ इस टाइप के इक्वेशंस पढ़ी है, 2x + 7 = 10। क्या थी बेटा ये? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 10th क्लास और आपने 9th क्लास इसमें आपने पढ़ी थी 2x + 7 = 10। क्या था बेटा? 2x + 7 = 10। ये क्या था? यहाँ पे ये क्या इक्वल साइन है। कौन सा साइन है बेटा? ये इक्वल साइन है। इसे हम क्या बोलते थे? इक्वेशन। क्या था बेटा? ये इक्वेशन थी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये इक्वेशन थी, इसे आपको सिंप्लीफाई करना होता था तो क्या था? 2x = 10 - 7 एंड x = 3/2। x की वैल्यू क्या दी थी बेटा? 3/2। ये इक्वेशन थी। हमें अगर मैं इस इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पे ये क्या है बेटा? x है, वन वेरिएबल आ रहा है। दिस इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इफ वी रिप्लेस इक्वल साइन, इफ वी रिप्लेस इक्वल साइन y लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें से अगर मैं किसी एक साइन से इस इक्वल वाले साइन को रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास में जो एक्सप्रेशन बनेगा क्या होगा? 2x + 7 < 10, 2x + 7 > 10, 2x + 7 < 10, 2x + 7 < 10। ये जो आपके पास में जो इक्वलिटी आई है 2x + 7 = 10, यहाँ पे मैंने अगर इक्वल साइन को रिप्लेस कर देता हूँ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, देन दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या होंगे बेटा? इनइक्वलिटी होंगे। बात क्लियर है? इफ बी रिप्लेस इक्वल साइन y लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, देन एक्सप्रेशन बिकम एन इक्वलिटी, सॉरी इनइक्वलिटी। ये एक्सप्रेशन जो है ये क्या होंगे बेटा? इनइक्वलिटी होंगी। बात क्लियर हो रही है? ये क्या होंगी बेटा? इनइक्वलिटी होंगी। इन इनइक्वलिटी को आप यहाँ पे जो इक्वेशन था उसे सॉल्व करने के लिए क्या करते? सिंपल आपके पास में आंसर आता था। सेम हमें यहाँ पे इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, तो इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए आपके पास में हम बेसिक दो रूल का यूज करते हैं। दो रूल का यूज करते हैं बेटा। इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हमें दो रूल का यूज करना होता है। रूल नंबर 1, दो रूल कौन कौन से वो देखो। रूल नंबर 1, बी एड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर, बी एड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। बी एड एनी नंबर, बी एड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी। फॉर एग्जाम्पल 3 is greater than 1, दिस इज एन इनइक्वलिटी। यहाँ पे क्या है? इनइक्वलिटी है 3 is greater than 1। यहाँ पे 3 क्या है बेटा? 1 से ग्रेटर है। मैं क्या कह रहा हूँ? बी एड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी के दोनों साइड में हम एक नंबर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वलिटी सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हो जाएगा 3, अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 2, यहाँ पे क्या होगा? 1 + 2, क्या आ रहा है? 5 एंड दिस इज 3। इसका मीन्स क्या है? 5 जो है वो किससे ग्रेटर आ रहा है बेटा? 3 से। क्या बेटा यहाँ पे? 5 is greater than 3। बात क्लियर हो रही है मेरी? पहले मेरे पास में इनइक्वलिटी का साइन ये था, फिर मेरे पास में क्या, मैंने 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 5 is greater than 3। तो यहाँ पे जो आपके पास में इनइक्वलिटी का जो साइन बन रहा है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे क्या, अगर हम बोथ साइड में सेम नंबर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहता है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा देखो, जो हमारा फर्स्ट रूल था, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वलिटी। जैसे यहाँ पे 5 > 3, मैं यहाँ पे +2 करता हूँ तो क्या होगा? 5 + 2, 3 + 2, क्या हो जाएगा? 7 और 5, कौन सा ग्रेटर है? 7 is greater than। इनइक्वलिटी का सेम साइन रह रहा है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 is greater than 3, -2 करते हैं, 5 - 2, 3 - 2, रिमेनिंग कितना रहेगा? 3, दिस इज 1। यहाँ पे क्या होगा बेटा? 3 is greater than 1, सेम साइन आ रहा है। ठीक है बेटा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा। ये है आपका रूल नंबर 1।
दिस इज रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड क्या है बेटा, देखो रूल नंबर सेकंड, इफ any inequality is multiplied by a negative number, if any inequality is multiplied by a negative number, then sign of inequality will be changed. If we multiply any inequality with a negative number, then sign of inequality will be changed. Means 5 is greater than 3, यहाँ पे क्या है 5 जो है वो 3 से ग्रेटर है, मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देन दिस इज -10 एंड दिस इज -6. We know that -6 is greater than -10. Here 5 is greater than 3, but after multiplying with -2 we get -6 is greater than -10. Here sign of inequality will be changed. ठीक है, रूल नंबर 2 क्या है, अगर हम किसी इनिक्वलिटी को माइनस से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इनिक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे साइन सेम था, यहाँ पे साइन सेम आ रहा बेटा, और यहाँ पे क्या है साइन चेंज हो गया। ठीक है, रूल नंबर 1 एक बार वापस से, रूल नंबर 1 क्या है, बी add or subtract any number on both side of an inequality. Second, if we multiply any inequality with a negative number, then sign of inequality will be changed. These are two basic rule of an inequality. हमें यहाँ पे 2 रूल है जो बेसिक रूल है इनिक्वलिटी को सॉल्व करने के, और इसे सॉल्व करेंगे इनिक्वलिटी को तो हमें इन दोनों रूल का यूज करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा। देखो इनिक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल है आपके पास में, देखो बेटा 5x + 3 इज ग्रेटर देन 13, ये है बेटा यहाँ पे। ठीक है, 5x + 3 इज ग्रेटर देन 13, ये एक इनिक्वलिटी आ रही है। इनिक्वलिटी में आपके पास में मुझे सॉल्व करना है, मुझे x की यहाँ पे कैसे आपके पास है, कैसे सॉल्व करोगे बेटा, आपको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। तो x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इस 3 को रिमूव करना है, फिर 5 को, तब जाके मैं x के पास पहुँचूंगा। ठीक है, वी वांट टू रिमूव फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू रिमूव 3, तो यहाँ से जब आपको 3 हटाना है तो यहाँ पे क्या है +3 है, तो इसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे -3, सब्ट्रैक्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट -3 फ्रॉम बोथ साइड, क्या होगा बेटा, मैं दोनों साइड से 3 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 5x + 3 - 3 इज ग्रेटर देन 13 - 3। यार 5x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 13 - 3 मीन्स 10, आपको x चाहिए तो x के लिए मैं क्या करूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ या 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या करूँगा, डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करोगे तो 5x/5 इज ग्रेटर देन 10/5, 5 से 5 कैंसिल, दिस इज 2, मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 2, क्या आ गया बेटा, x इज ग्रेटर देन 2। तो हमें क्या करना है, मैंने दोनों रूल का उपयोग यूज करके, 2 रूल बताए थे उनका यूज करके इसे सॉल्व किया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज ग्रेटर देन 2, क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है बेटा, हाँ बेटा देखो हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन में क्या था, जो आपके पास में इनिक्वलिटी थी उसे हम सॉल्व कर रहे थे। अच्छा, आपके पास 4 साइन बताए थे, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड x इज लेस देन इक्वल टू y। यहाँ पे चारों साइन, ये क्या है, x इज लेस देन y। ठीक है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये क्या है, x इज लेस देन y, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। यहाँ पे हमारे पास में 2 आ रहे हैं, एक तो x इज ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन,
एक तो क्या है आपके पास में x इज लेस देन वाई और x इक्वल टू वाई, यहाँ पे भी दो आ रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये एक बार में एक साइन फॉलो होगा, आइदर x इज ग्रेटर देन वाई और x इक्वल टू वाई, हियर x इज लेस देन वाई और x इक्वल टू वाई, आइदर x लेस देन वाई और x इक्वल टू वाई। यहाँ पे क्या है, ओनली x ग्रेटर देन वाई, x लेस देन वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और x लेस देन इक्वल टू वाई। यहाँ पे ये दो दो है बेटा, एक बार में एक कंडीशन फॉलो होगी, या तो इक्वल वाली होगी या लेस देन और ग्रेटर वाली होगी, कोई भी एक कंडीशन फॉलो होगी। बात क्लियर है? ये चार साइन थे, इन चारों साइन के आपके पास में ये कंडीशन होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, अगर आप आगे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे देखो, सपोज करो ये है x/5 प्लस 2x इज ग्रेटर देन 3। हमें क्या करना है, फाइंड x। क्या बेटा, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं पहले क्या करूँगा, इसे सॉल्व सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए, क्योंकि हमें इसे ऐड करना है, एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, 5, एलसीएम लिया कितना आएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10x इज ग्रेटर देन 3, 11x y5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पे 11x y5 इज ग्रेटर देन 3 है, तो आपको ये x से जो आपके यहाँ नंबर है इसे रिमूव करना है। तो ये क्या है, 11y5, तो 11y5 को रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई विद 5/11, किससे मल्टीप्लाई किया, 5/11। ये 5/11 जो है वो कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। और रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वलिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं होता, बट अगर हम इसे नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये साइन चेंज हो जाता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11x y5 इंटू 5/11 इज ग्रेटर देन 3 इंटू 5/11। ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या रिमेनिंग रहा, x इज ग्रेटर देन 15/11। क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 15/11। जो x की जो वैल्यू है, x जो है वो क्या होगा, 15/11 से ग्रेटर है। ठीक है। अब आपके पास में, आपको पता है बेटा, ये जो आपके पास में वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमें क्या करना है, अभी मैं इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या है, नंबर लाइन। मीन्स हमारे पास में x के जो आंसर आ रहे हैं 15/11 से, 15/11 से ग्रेटर वाली, उससे बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सारे आंसर है। यहाँ पे इनइक्वलिटी है, बात क्लियर हो रही है, यहाँ पे इनइक्वलिटी है। इक्वेशन में एग्जैक्टली आंसर मिलता है मुझे, जैसे x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू ओनली 5 होगी, बट हियर x इज ग्रेटर देन 15/11। यहाँ पे 15/11 जो नंबर है उस वो नहीं, उससे ग्रेटर वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे इसके आंसर होंगे। ये नंबर लाइन है, दिस इज 0 यार, माइनस इनफाइनाइट एंड दिस इज प्लस इनफाइनाइट। ठीक है। इधर की साइड सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, इधर की साइड सारे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। ये क्या है, 15/11, 15/11 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग। सपोज करो दिस इज 15/11, यहाँ से यहाँ तक के, क्योंकि इधर की साइड जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे, लेस वाले नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, लेस वाले। और इधर की साइड जो नंबर होंगे वो कौन से होंगे, ग्रेटर वाले। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 15/11 से ग्रेटर वाले नंबर, मतलब इधर की साइड वाले जो नंबर होंगे वो इसका आंसर होंगे। बात क्लियर हो रही है। x इज ग्रेटर देन 15/11, x की वैल्यू क्या है बेटा, 15/11 से ग्रेटर। नंबर लाइन पे मैंने आंसर रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आपको अगर इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है तो हम सॉल्व कर सकते हैं और उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट होता क्या है बेटा कि आपके पास में जब हम इसका आंसर लिखते हैं, आपको पता है बेटा कि ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर क्या है आपका 15/11 से ग्रेटर है, मतलब इनफाइनाइट नंबर आ रहे होंगे। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे x 2x + 3 = 8 और 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एंड x इक्वल टू 5/2, ये नंबर है। अब मैंने एक इक्वेशन सॉल्व की है। क्या किया बेटा, मैंने एक इक्वेशन सॉल्व किया है और इस इक्वेशन में मेरे पास में जो आंसर आ रहा है वो x इक्वल टू 5/2। अगर यहाँ से हम कहें आपसे फाइंड x,
तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 आ रही है। कितनी आ रही है 5/2। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आंसर मिल रहा है मुझे 5/2, बट हेयर x इज ग्रेटर देन 15/11 मीन्स x की जो वैल्यू मिल रही है मुझे 15/11 से ग्रेटर मिल रही है, मीन्स मेरे पास में जो आंसर है इनफाइनाइट है। तो वहाँ पे इसमें जो इसके जो आंसर है वो हमें एक दूसरे फॉर्म में लिखे जाते, ये जो है आंसर इसके दूसरे फॉर्म में लिखे जाते हैं और उस फॉर्म को हम बोलते हैं बेटा इंटरवल। ये जो आंसर है उन आंसर को हम अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उस जो फॉर्म होती है इसके आंसर्स को रिप्रेजेंट करने की उसे हम क्या बोलते हैं इंटरवल। हम अब बात करेंगे बेटा किसकी, इंटरवल की। बात क्लियर हो रही है मेरी? हाँ बेटा देखो हम बात कर रहे हैं इंटरवल की। इंटरवल में हम देखो बात करेंगे हम इंटरवल ठीक है बेटा। आपके पास में हमें यहाँ पे दो ब्रैकेट यूज करने हैं। ये कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा है, इसमें स्मॉल ब्रैकेट। एक तो ये ब्रैकेट यूज करना है इंटरवल लिखने के लिए, दूसरा ये ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हमें यूज करना है ठीक है ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये स्मॉल ब्रैकेट है ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बात आपको याद रखनी है, दिस इज फर्स्ट थिंग ठीक है ना। सेकंड थिंग्स क्या है बेटा आपके पास में, हमारे पास में हमें जो इनइक्वालिटी के लिए काम करना है वो अभी हम रियल नंबर पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं, रियल नंबर पे ठीक है बेटा। किस पे बात करेंगे, रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होता है, ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन, देयर प्लस इनफाइनाइट एंड दिस इज माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर इधर के आएंगे, सारे नेगेटिव नंबर होंगे ठीक है बेटा। हमें क्या करना है, रियल नंबर पे बात करनी है। रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सारे नंबर होते हैं ठीक है। दूसरी बात ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो होता है हमें रियल नंबर अगर रिप्रेजेंट करने हैं, कौन से नंबर, रियल नंबर, तो रियल नंबर को आपने कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट होता हुआ देखा होगा। यहाँ पे हमें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट देना है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो जब भी हम लिखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट दोनों कॉमा और यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला ब्रैकेट आएगा। ये कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट। क्या होगा बेटा, ये स्मॉल ब्रैकेट आएगा। क्या आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा। बात क्लियर हो रही है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। रियल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट और ये स्मॉल ब्रैकेट। ऑलवेज आप हमेशा याद रखोगे कि इनफाइनाइट पे ऑलवेज कौन सा ब्रैकेट आने वाला है, स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट आएगा बेटा, स्मॉल ब्रैकेट। बात क्लियर हो रही है मेरी, इन माइनस इनफाइनाइट पे ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट ठीक है बेटा। नेक्स्ट ये जो आपके पास में नंबर जो आ रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मैं थोड़ा सा इसके इनफाइनाइट के बारे में बता देता हूँ बेटा। इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, दिस इज ए सिंबल दैट रिप्रेजेंट वी कैन गो एनीवेयर ऑन नंबर लाइन ठीक है। यहाँ पे ये जो है इनफाइनाइट जो है प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट, दोनों में से कोई सा भी इनफाइनाइट हो, ये नंबर नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक सिंबल है। इनफाइनाइट इज ए जस्ट ए सिंबल नॉट ए नंबर ठीक है। ये हमें ये रियलाइज करवाता है कि हम नंबर लाइन पे जितना आगे जाएंगे या जितना पीछे जाएंगे हमें एक नंबर मिलेगा ठीक है बेटा। तो ये सिंबल है, इस वजह से यहाँ पे ऑलवेज हमें इनफाइनाइट अगर आ रहा है हमारा आंसर में तो वहाँ पे हमें ऑलवेज कौन सा साइन लगाना है, कौन सा ब्रैकेट लगाना है बेटा, स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट। बात क्लियर हो रही है मेरी। पहली बात क्या, हमें वो दो टाइप के ब्रैकेट यूज करने हैं, स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। और दूसरा इनफाइनाइट प्लस रियल नंबर होते हैं, हमें रियल नंबर पे काम करना है। इनइक्वालिटी के लिए एक्स के जो आंसर आने वाले वो रियल नंबर, अगर इमेजनरी या दूसरे टाइप के इमेजनरी नंबर आएंगे तो वो आपको पहले से पता होगा ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में जो रियल नंबर है उन्हें हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हमें ऑलवेज क्या लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। क्या लगाना है बेटा, स्मॉल ब्रैकेट। बात क्लियर ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे थे इंटरवल की। इंटरवल को मैं आपको वन बाय वन एक एक पार्ट आपको बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास में, फर्स्ट तो ब्रैकेट है ओपन इंटरवल। कौन सा है बेटा आपके पास में, ओपन इंटरवल। फर्स्ट है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होगा, ये है x लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। क्या है, x लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। x की जो वैल्यू है वो b से तो लेस है और a से क्या है बेटा, ग्रेटर है। जो x की वैल्यू है वो b से तो लेस है और a से क्या है, ग्रेटर। नॉट इक्वल टू b और a,
बी और ए के इक्वल नहीं है, बस बी से लेस और ए से ग्रेटर। जैसे यहाँ पे अगर ये नंबर ए है और दिस इज बी, ठीक है, तो यहाँ पे ये बी के और ए के इक्वल नहीं है, एक्स की वैल्यू ए और बी के इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू बी एंड ए, तो वी यूज ए सर्कल। अगर इक्वल नहीं होती तो हम क्या यूज करते हैं, सर्कल। देखो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, इसका मीन्स क्या है, एक्स की वैल्यू बी और ए के इक्वल नहीं है, बी से लेस मतलब इधर की साइड और ए से ग्रेटर मतलब इधर की साइड, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। बात समझ में आ रही है, एक्स लेस देन बी, यहाँ से ये इधर की साइड है और यहाँ से ये इधर की साइड, एक्स लेस देन बी एंड ग्रेटर देन ए। एक्स की वैल्यू क्या है, बी से लेस और ए से ग्रेटर। जब आपके पास में इस टाइप से आ जाए, इक्वल नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर लिखने के लिए पहले मैं स्मॉल नंबर ए देन ग्रेटर बी और दोनों साइड में क्या लगाऊंगा, ओपन इंटरवल। ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, क्या यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ये किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स, कहां से कहां लाई कर रहा है, ए से बी के बीच में, किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स की, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स, ये वाला साइन यूज करते हैं, एक्स, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। कौन सा साइन बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बात क्लियर है, बिलोंग्स टू, क्या रीड करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है बेटा, अगर एग्जांपल देखो कुछ ऐसा है, x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू क्या है बेटा, 3 और 2 के बीच में लाई कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एंड दिस इज 3, x 2 और 3 के इक्वल नहीं है, तो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 3। पहले क्या करेंगे हम, 2 स्मॉल नंबर देन 3, दोनों को किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से, दोनों पे क्या आएगा, ओपन। ठीक है, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 कॉमा 3। ठीक है बात, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, कुछ ऐसा होता, x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -4, तो क्या होता, -4 एंड दिस इज 3। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है बेटा, -4 से और 3 के बीच में, ये x है। पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल वैल्यू देन ग्रेटर ओपन इंटरवल, ये क्या है, बिलोंग्स टू का साइन, क्या होगा, x बिलोंग्स टू -4 to 3। यहाँ तक क्लियर है बेटा। ये आपका फर्स्ट इंटरवल है, कौन सा, इसे क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। क्या होता है बेटा, ये ओपन इंटरवल। ठीक है, अच्छा, सेकंड वन आपके पास में आता है, नेक्स्ट जो इंटरवल है वो है हमारे पास में सेकंड जो होगा उसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। कौन सा, क्लोज इंटरवल। ठीक है बेटा, तो आपके पास में सेकंड वन है, सेकंड वन इज क्लोज इंटरवल, सेकंड वन है क्लोज इंटरवल। ये क्या होता है, x लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a। लास्ट वाला क्या था, x लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। यहाँ पे ओनली क्या आ रहा था, ग्रेटर और लेस वाली, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके साथ साथ में इक्वल वाला साइन भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, x लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a, x लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसका मीन्स क्या है बेटा, देखो ये आपके पास में दिस इज a एंड दिस इज b। यहाँ पे मैंने इसे डार्क करूंगा, डार्क क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू इंक्लूड हो रही है, x इज ऑल्सो इक्वल टू a एंड b, x की वैल्यू a और b भी हो सकती है। यहाँ पे क्या था, x इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन a बट नॉट इक्वल टू a एंड b, बट here x लेस देन b एंड ग्रेटर देन a इज ऑल्सो इक्वल टू a एंड b। x की वैल्यू किसके इक्वल है, a और b के इक्वल भी है, तो मैंने यहाँ पे डार्क किया। पिछली बार क्या किया था मैंने, वहाँ पे सर्कल बनाए थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये क्या है, x की वैल्यू है, किसकी है, x की। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, a से और b तक। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें दूसरा ब्रैकेट यूज करना होता है, जो हमारे पास में क्या है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वही सेम a एंड b, ये वाला ब्रैकेट होगा स्क्वायर ब्रैकेट और साइन यही आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड b। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या आ रहा है, उसमें एंड पॉइंट्स, एंड्स वैल्यू, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। यहाँ पे क्या होगा, इसमें एंड पॉइंट जो है वो क्या होगा बेटा, एंड्स आर इंक्लूडेड, और यहाँ पे एंड्स आर नॉट इंक्लूडेड,
और जो दूसरा वाला है ओपन वाला, इसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, इसमें क्या होगा बेटा, ये इंक्लूड होगा। बात क्लियर हो रही है मेरी? ठीक है। यहाँ पे तो ये जो है इसमें एंड्स जो ए और बी है इंक्लूड होगा, बट यहाँ पे ए और बी इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ तक आपको हुआ क्लियर? मैंने दो टाइप के आपको इंटरवल बता दिए, एक तो बताया था ओपन इंटरवल और एक बताया था क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लो आप। x लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन -2, तो क्या होगा यहाँ पे, दिस इज -2, दिस इज 3। यहाँ पे ये डार्क होगा, हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, x बिलोंग्स टू -2 to 3, क्या हो जाएगा, -2 to 3। यहाँ पे मैंने कौन सा इंटरवल लगाया है, और देखो अगर x लेस देन 3 to -2 होता तो क्या होता, -2 3 ओपन आएगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वल साइन नहीं है तो x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 to 3, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 to 3। इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे ये एंड्स वैल्यू है वो इंक्लूड हो रही है और यहाँ पे एंड्स वैल्यू एक्सक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों का डिफरेंस समझ में आया बेटा? ठीक है, हाँ बेटा देखो नेक्स्ट है आपके पास में सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। क्या है बेटा, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। अगला है मेरे पास में सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। ठीक है, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन की अगर हम बात करें तो आपके पास में क्या है, x लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a, here is closed and here is open and x less than or is greater than a। इस टाइप से यहाँ पे एक तरफ क्या है, क्लोज आ रहा है, एक तरफ क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। ठीक है, इस टाइप में क्या है, सेमी क्लोज और सेमी ओपन। इसमें क्या होगा, दिस इज a एंड दिस इज b। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, ओपन आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है। यहाँ पे डार्क है क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला साइन है, यहाँ पे इक्वल वाला नहीं है। यहाँ पे इधर की साइड क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाला है, यहाँ पे इक्वल वाला नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये देखो x, यहाँ पे क्या होगा, वही a एंड b, यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू a टू b। ठीक है, यहाँ पे ये दिस इज a एंड दिस इज b। यहाँ पे ये देखो बेटा, ये डार्क है, ये क्या है बेटा, ओपन है, तो क्या होगा, a एंड b। यहाँ पे क्या है, मैंने क्या कर दिया, क्लोज, क्योंकि इक्वल वाला साइन है, और यहाँ पे ओपन, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a कॉमा b। ठीक है बेटा, यहाँ पे जहाँ पे आपके पास में इक्वल आ रहा है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्लोज लगाना है, और जहाँ पे इक्वल नहीं है वहाँ पे क्या लगाना है, ओपन लगाना है। यहाँ पे ये क्लोज, यहाँ पे ये ओपन। x लेस देन इक्वल टू, ये देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, x लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 1, ये है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, दिस इज 2, यहाँ पे है ना डार्क किया, यहाँ पे ओपन, ये x belongs to open 1, 2, x belongs to 1, 2, x less than 3 and greater than equal to 0, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 पे क्या आएगा बेटा, क्लोज, और यहाँ पे 3 पे क्या आएगा, ओपन, तो क्या हो जाएगा, x belongs to 0 एंड 3 पे क्या आएगा, 0 पे क्या आएगा बेटा, क्लोज आएगा, 0 पे क्या आएगा, क्लोज, और 3 पे क्या आएगा बेटा, ओपन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाफ इज ओपन और हाफ इज क्लोज, एक तरफ ओपन आएगा, एक तरफ आपके क्लोज आएगा। ठीक है बेटा, अच्छा अब हम कुछ अलग टाइप के वो देखते हैं। देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये तो क्या है, 2 नंबर आपको गिवन है, अगर कुछ ऐसे दे दे, x इज ग्रेटर देन -2, आपसे अगर कहे x इज ग्रेटर देन -2, ये ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है, ये नंबर लाइन है, दिस इज -2, x इज, इधर क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट, दिस इज माइनस इनफाइनाइट। x इज ग्रेटर देन -2 मीन्स यहाँ पे ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल नहीं है, यहाँ से -2 से ग्रेटर इधर वाले नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ तक, -2, और दूसरे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे मैंने बताया था ऑलवेज क्या आएगा, ओपन इंटरवल, या माइनस इनफाइनाइट है या प्लस इनफाइनाइट है तो हमेशा क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर x लेस देन इक्वल टू 1/2 तो क्या होगा, दिस इज माइनस इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है, 1/2। x लेस देन मतलब इधर की साइड आएगा, किधर आएगा, इधर की साइड आएगा, तो यहाँ पे क्या इक्वल वाला साइन है तो ये क्या हो जाएगा,
डार्क करेंगे और ये इधर से इधर की साइड होगा, तो क्या हो जाएगा x कहाँ से कहाँ तक है बेटा, माइनस इनफाइनाइट पे ओपन और 1/2 पे क्या रहेगा क्लोज, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1/2, ठीक है बेटा। और देखो x इज ग्रेटर देन माइनस x इज ग्रेटर देन 2, तो क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या होगा 2 से ग्रेटर मीन्स इधर की साइड, तो क्या हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है बेटा, बात क्लियर हुई। तो ये आपके एग्जाम्पल हुए, ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में बेटा, यहाँ पे तो आपके पास में आंसर जो आ रहे हैं, यहाँ पे जो आंसर बन रहे हैं वो आंसर कैसे हो रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज ग्रेटर देन 2, क्या होगा बेटा, x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 मतलब आपके पास में इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं कहूँ x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1, क्या होगा x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1, यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं। इससे अगर आपको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 1,3, ठीक है। अगर आपके पास में ऐसे कहा जाए फाइंड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 8, क्या बेटा, बिटवीन 2 एंड 8, 2 और 8, x लेस देन 8 एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या बेटा, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये है। तो यहाँ से हमारे पास में 2 और 8, 2 और 8 के बीच के जो इंटीजर है, इंटीजर बिटवीन 2 एंड 8 कौन कौन से होंगे, x इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आंसर होंगे। जब हमारे पास में मोर देन 1 आंसर होते हैं तो हम उसे कैसे लिखते हैं, इस वाले करली ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या क्या इस करली ब्रैकेट में लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप से लिखते हैं हम आंसर। तो x की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप से हो सकती है, बात क्लियर है। अगर इक्वेशन में आंसर हमारे पास में एग्जैक्टली आता है जैसे 2 है तो वो होता है अगर मोर देन 1 आंसर है मीन्स एग्जैक्टली यही हो सकते हैं। इसका मीन्स क्या, अगर ऐसे होता आंसर तो यहाँ पे इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, और इंटरवल फॉर्म में क्या होता 2 से 8 तक की जितनी भी वैल्यूज है, 2 से 8 तक की जितनी भी वैल्यूज है वो सारे इसके आंसर होती, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर। बट यहाँ पे इंटीजर जैसे लिखा आपने तो हमारे पास में क्या आ गया, आइदर 3, 4, 5, 6, 7 ये आंसर रहेंगे। x इक्वल टू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। बात मेरी समझ में आई बेटा यहाँ तक, ठीक है। हमारे पास में क्या था, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, और नेक्स्ट वाला है आपके पास में इसे सेट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, सेट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका करली ब्रैकेट में हम सेट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है यहाँ तक, ठीक है बेटा। हाँ बेटा देखो हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, फाइंड x, क्या है बेटा हमारे पास में फाइंड x, ये इनइक्वालिटी गिवन है, सिंपल सी है, अब मैं बेसिक रूल का यूज़ करके सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्या है 4 + x y2 + 1/3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्या होगा 4 + x y2 प्लस 1/3, हमें क्या करना है 1/3 रिमूव करना है क्योंकि इधर x यहाँ पे है तो इसे फाइंड करना है, तो क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट 1/3, ठीक है, बोथ साइड, यहाँ पे इज ग्रेटर देन 1 - 1/3, तो 4 + x y2 इज ग्रेटर देन 1/3 मीन्स 2/3, यार 2 रिमूव करना है, तो 2 रिमूव करने के लिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई विद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + x इज ग्रेटर देन 2/3 × 2, क्या हो जाएगा 4 + x इज ग्रेटर देन 4/3। अभी आपको 4 रिमूव करना है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 4, क्या हो जाएगा 4 + x - 4 इज ग्रेटर देन 4/3 - 4, क्या हो जाएगा x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 4, 12, क्या हो जाएगा बेटा 12, 4 - 8/3, क्या आ रहा है x इज ग्रेटर देन -8/3, हमें इसके आंसर लिखना है, क्या हो जाएगा दिस इज -8, दिस इज +∞, दिस इज -∞, -8/3 से ग्रेटर, तो इधर की साइड होगा क्या होगा -8/3 टू इनफाइनाइट, और x ओपन इंटरवल है तो क्या होगा x बिलोंग्स टू -8/3 टू इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। अच्छा
नेक्स्ट आपके पास में और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास में इक्वल वाला साइन होगा तो क्या होगा बेटा, देखो मैं यहाँ पे जो इनिक्विटी सॉल्व कर रहा हूँ वो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपके पास बेसिक रूल जो होते हैं उससे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में 2x + 1 अपॉन 2 प्लस xy2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1y 3 + 2, इस टाइप से एक इनिक्विटी है, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, पहले हम इधर की LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 1 प्लस xy2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 प्लस 6y3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + x क्या हो जाएगा, 3x + 1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन x + 7y3। क्या होगा, 3x + 1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 7y3, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है बेटा कि x इधर है और इधर है, इन दोनों को हम रिमूव करते हैं। तो दोनों को रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और 3 भी। इन दोनों का एलसीएम लेके तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई y6 क्या हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा 3 इंटू 3x + 1 मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल आउट हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 7 इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 रिमेनिंग रहा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9x + 3 इज ग्रेटर देन 2x + 14, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा, आपके पास में आपको रिमूव करना है। यहाँ पे आप देखो दोनों साइड x है, तो हमें वो साइड सेलेक्ट करनी है जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर हो। यहाँ पे 9x है इस साइड और इस साइड है 2x, कौन सा ग्रेटर है, 9x। तो 9x जो ग्रेटर है उस 9x के लिए मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड से इधर की साइड सॉल्व करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे 3 को रिमूव करूँगा और इधर से x को रिमूव करूँगा। तो क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड। तो 9x + 3 - 3 2x + 14 - 3 9x ग्रेटर देन 2x + 11। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट -2x क्या हो जाएगा, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x 11। 7 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन 11/7 क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 11/7। ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आपके पास में -∞ एंड दिस इज +∞। यहाँ पे क्या होगा, 11/7। इससे ग्रेटर वैल्यू है, मीन्स इधर की साइड होगी, आंसर इधर की साइड होगा। तो इधर की साइड है तो क्या हो जाएगा, 11/7 है। तो 11/7 के लिए क्या होगा, x की वैल्यू कहाँ से होगी, 11/7 से इनफाइनाइट। तो x बिलोंग्स टू 11/7 टू इनफाइनाइट। ये आपके पास में इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। अभी हम यहाँ पे जो इनिक्विटी सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, बेसिक रूल का यूज कर रहे हैं। बेसिक दो रूल थे, आज हमने जो बात की बेसिक 2 रूल थे इनिक्विटी के, वो कौन कौन से थे, बी सब्ट्रैक्ट और ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ एन इनिक्विटी। सेकंड रूल, इफ वी मल्टीप्लाई एनी इनिक्विटी बाय a negative sign then साइन ऑफ इनिक्विटी विल बी चेंज, ठीक है। ये साइन चेंज हो जाता है अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम दोनों तरफ कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, ये आपका बेसिक रूल के अकॉर्डिंग की थी। हमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करने तो बेसिक रूल से नहीं करना होता, हमें डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे सिंप्लीफाई करना होता है। बट वहाँ पे हमारे पास में क्या होता है बेटा, हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि कहीं हमारा जो इनिक्विटी है, हमारी इनिक्विटी जो वो नेगेटिव नंबर से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा, इंटरवल आंसर कैसे लिखे जाते हैं, इंटरवल का मीन्स आंसर कैसे लिखे जाते हैं इनिक्विटी के, ठीक है। और इनिक्विटी बेसिक रूल से कैसे सॉल्व की जाती है। बात क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे बेबी कर्व मेथड टॉपिक की।